नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आपका स्वागत करने के साथ-साथ आज जो उत्सव में दिन है और गणपति भगवान की आराधना को विशेष रूप से समर्पित होने का दिन है। गणपति भगवान का ये स्वरूप कृष्णावतार के समय में भी पूजा जाता था। यूँ है कि अनंत न तो समय से बाधित है और न स्थान से बाधित है। तो गणपति भगवान के बारे में जब हैरंब नाम आया, जो कि गणपति भगवान की प्रेरणा से ही आया और ये उनका ही एक नाम है, तो क्या अर्थ है, कैसे ये नाम पड़ा होगा, इसके बारे में एक चर्चा करने का अवसर हुआ था संस्कृत ब्रदर्स श्रीनाथ और महादेव शर्मा जी से। उसका कुछ अंश भी आप तक पहुंचाया जाएगा। आज अंत इस शेयरिंग का करने से पहले प्रारंभ करते हैं, माँ के पास चलते हैं, गीता माता के पास ध्यान श्लोक के साथ। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता के साथ में बैठने का सौभाग्य हमें उन्नत चिंतन की तरफ ही ले जाता है। कुछ तो प्रत्येक श्लोक अपने आप में संपूर्ण है और उसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों का समागम ऐसा है जो मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है। 13वें अध्याय के प्रसंग में विश्व रूप जो भगवान का है उसके बारे में क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग के साथ चलते हुए भगवान जो 13वें श्लोक में बता रहे हैं वो बात है, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। इसका अर्थ है वो सब और हाथ पैर वाला, सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला, सब और कान वाला है, क्योंकि वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो जैसे आकाश जो है वो वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से सारे चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित हैं। तो हम कल्पना करने में थोड़ी हमारे लिए सहूलियत हो जाए, इसलिए ये उपमा भी मदद करती है कि जैसे आकाश है तो पानी है, उसमें भी आकाश है, अग्नि है, उसमें भी आकाश है, वो सबको व्याप्त करके स्थित है। इसी प्रकार से क्योंकि वो कारण रूप है और इस सारी सृष्टि के जो कारण रूप परमात्मा है वो सबको व्याप्त करके स्थित है, और वस्तुतः उनका इस प्रकार का मानव जैसा रूप है नहीं, किंतु समझ की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से यदि हम देख रहे हो तो इस श्लोक के द्वारा है, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिशिरो मुखम, मतलब आप जहां भी हैं वो संपूर्ण है, वो कण कण में है, वो कण कण में भी अपनी पूर्णता को त्याग नहीं रहा है, वहां भी वो पूर्णता के भाव के साथ में है। तो इस परमात्मा के विश्व रूप के कथन के बाद में अगले श्लोक में भगवान ने परमेश्वर के सगुण और निर्गुण इन दोनों स्वरूपों की एकता का जो संकेत दिया है उसका आश्रय लेते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्त्र च, और वो संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। इंद्रियों के सारे विषयों को जानता है पर वो स्वयं इंद्रिय से रहित है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, और वो आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है।
उनको कुछ चाहिए नहीं, उनकी करुणा है इसलिए हमारा ध्यान रख रहे हैं। ऐसा संकेत इस श्लोक से आ रहा है। और निर्गुण है, फिर भी गुणों का भोग करते हैं। ये विरोधाभास न होकर के हमारी सीमित समझ को चुनौती देने वाली बातें हैं। पुनः इस श्लोक को देख लें एक बार। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, कोई इंद्रिय नहीं है। असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च, तो गुण तो है नहीं उनके, लेकिन फिर भी वो सारे गुणों का भोग कर रहे हैं। तो इससे ये पता लग जाता है कि हमें बार बार जो आसक्ति रहित होकर संसार में व्यवहार करने का और सुख दुख में समान रहने का जो संकेत किया जाता है, तो उस तरह का भाव आने से हम उस परम तत्व के साथ एक में एक होकर जगत व्यवहार करने की स्थिति तक आ सकते हैं। और फिर तो हमारे लिए किसी बात की कोई कमी हो ऐसी संभावना ही नहीं रह जाती है, क्योंकि हमने अपने भीतर की पूर्णता का प्रसाद पा लिया होता है। और ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संतों की वाणी से हमारे चित्त का जो मैल है वो दूर होता है, स्पष्टता आती है, और शास्त्रों के प्रति हमारे भीतर थोड़ा थोड़ा अनुराग बढ़ जाता है। तो ये सारे संदर्भ लेते हुए पुनः गणपति भगवान के विशेष ध्यान आराधना के निमित्त एक ऐसा दिन जब हम पूरी श्रद्धा से ये चिंतन करते हैं कि कैसे गणेश जी की उत्पत्ति हुई, उस कथा के सार तत्व से हम कैसे जुड़े, क्या हम भी अपना मैं रखें, अहंकार रखते हुए अपने भूमिका को ठीक से न समझ पाएंगे तो हमारा भी सिर अलग हो सकता है। ऐसा शिवजी ने अपने त्रिशूल के स्पर्श से उनके भीतर जो परम ज्ञान और जो कुछ विलक्षण वो एक घटना है गणेश उद्भव की, उसमें अनंत प्रेरणा की सामग्रियां हैं। और उनके 1008 नामों में से एक नाम हैरम भी है, हैरम्ब असुर पूजितो गुणमयो। तो हैरम नाम के बारे में कुछ चर्चा करने का अवसर मुझे संस्कृत ब्रदर्स के साथ बहुत पहले हुआ था, उसका कुछ अंश आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। और ये दोनों बड़े विद्वान हैं। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत के ऐसे विद्वत समर्पित संस्कृत भाषा में निष्णात संस्कृत ब्रदर्स बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान रखने के साथ साथ उनका उच्चारण भी बहुत अधिक है। और एकदम आत्मीयता से हैरम्ब के बारे में महादेव जी ने क्या बताया, वहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रतीक्षा। और ये व्यास जी बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आप नया कार्यक्रम शुरू किया है और हेरम नामक टीवी चैनल से आध्यात्मिक और सभी लौकिक आध्यात्मिक खबर के लिए, वार्तालाप के लिए आपने प्रारंभ किया है। इसका निर्विघ्नता के लिए भगवान हेरम बोल के क्या है, अम्ब बोल के माता जी है, हे बोल के संबोधन है। तो अर्थात क्या है, हमेशा शिशु लोग में क्या मानते हैं बोल के अम्मा का साथ रहने के लिए, माता जी का सामने, माता जी का शरीर का संपर्क होने के लिए हमेशा वो ढूंढ रहे हैं शिशु। सो गणेश जी भी सबसे छोटा छोटा शिशु दुनिया में और सभी लोग में है, वो स्मॉल बेबी है। वो हमेशा माता जी माता जी माता जी आइए आइए मुझे पालन करिए ऐसा बोलने वाला का बोलते हैं हे रम। इसीलिए ऐसा भगवान का नाम आया है। हमेशा वो रोते हैं अम्बा अम्बा अम्बा, मुझे देखो, मुझे क्या चाहिए वो दे दिए। ऐसा बोलने का समय में शिव जी ने कहा है हे रम, ऐसा गणेश जी का नाम उच्चारण किया है। इससे हम सभी शिशु का जैसा हुआ तो भगवान का, ईश्वर का कृपा जरूर 100% मिलता है। इसीलिए हम गणेश जी का जैसा अम्मा का और माता जी का, भगवान का हम बुलाने के लिए हम शिशु होना है मीन्स
मन में कोई काम, अहंकार इत्यादि, मद, काम, क्रोध, लोभ आदि सभी विसर्जन करके शिशु हम जब बनते हैं तब भगवान का दृष्टि हमारा ऊपर आएगा। इसीलिए भगवान का जैसा उदाहरण देते हैं, आप भी ऐसा तरफ हो तब आपका ईश्वर का कृपा मिलेगा। इसीलिए भगवान का नाम हे रंभ स्कंद पूर्वज, स्कंद पूर्वज बोल के वो श्रवण भवन कार्तिकेय का पहला उत्पन्न हुआ है गणेश जी का नाम, ऐसा हे रंभ का नाम हम अर्थात बोल सकते हैं। व्यास जी बहुत धन्यवाद। तो शिशु रूप में भी कहीं ना कहीं हैरंब नाम हमको ले जाता है, और शिशु भाव से हम प्रकृति की तरफ देखें तो हर संकट का सामना करने की अतिरिक्त शक्ति हमें मिल जाती है, हमारे भीतर की श्रद्धा जागृत रहती है, और जिस तरह की स्थितियों से हम निकल रहे हैं इसमें प्रकृति की ओर श्रद्धा के साथ देखना और अधिक अनिवार्य है। पर बचपन की तरफ चले महादेव जी, तो आप जब छोटे थे और गणपति स्वरूप पहली बार आपने देखा, या तो क्या उनके बारे में सुना था, कैसा आपका मन में उनके प्रति भाव था? वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। छोटे से गणेश जी बहुत पसंद है। गणेश जी का ऐसा ट्रंक देखे तो, स्टमक देखे तो सभी बच्चों को छोटे एज में बहुत पसंद होता है। गणेश जी सुलभ प्रसन्ना मूर्ति बोलते हैं। हमारा शास्त्र में क्या बोला, गणेश जी विद्या प्रदाता, विद्यार्थियों के लिए विद्या प्रदाता है, बड़े वाले को लिए धन प्राप्ति, धन देने वाला है, ऐसा शास्त्र में है। मैं छोटे से गणेश जी को मेरा पिताजी और मेरा पितामह जी ने ऐसा अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे, ऐसा प्रार्थना श्लोक छोटे एज में मैं पढ़ते हैं। ऐसा तो ये जो प्रार्थना का संकेत प्राप्त हुआ हमें आदरणीय महादेव जी से, तो श्रीनाथ जी और महादेव जी यहाँ न्यूयॉर्क में बाल्डविन साई मंदिर के साथ में विशेष रूप से जुड़कर भक्तों में भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े रहने का एक विशेष संबल प्रदान करते हैं। भारत यात्रा से अभी अभी पुणे लौटे हैं, तो उनका यहाँ स्वागत करते हुए विराम लेने से पहले सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।